अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल द राइट एंगल एंड हेयर इज़ योर मिस मीमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर क्लास 9th का जो है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एसिड्स और बेसिस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं, तो इसको आज हम थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन देयर आयोनाइजेशन इन aqueous solution. Strong acids that ionize completely in aqueous solution are known as the strong acid. Aqueous solution का मतलब है in water. Example, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो हम कहेंगे दोज एसिड्स विच आयोनाइज 100% बिकॉज ऑल देयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इन वाटर। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन आइंस आ जाएंगे कम्प्लीटली 100%। ये तीनों एसिड्स का रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ आप वाटर लिख सकते हैं। तीनों में HCl, HNO3, H2SO4 इन aqueous solution ये तीनों एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आइंस और क्लोराइड आइंस, नाइट्रेट आइंस एंड सल्फेट आइंस। तो ये 100% आयोनाइजेशन है, इसलिए ये तीनों एसिड्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। वीक एसिड्स दैट डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली इन aqueous solution, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसमें हमें आती है एसिटिक एसिड की CH3COOH। अनदर नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज़ एथेनोइक एसिड। ये इसको कॉमन नेम इसका विनेगर है। इसकी सिर्फ और सिर्फ 5% आयोनाइजेशन होती है इन वाटर, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वीक एसिड। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस दैट आयोनाइज कम्प्लीटली और 100% इन aqueous solution, यानी ये मुकम्मल तौर पे आयनाइज होंगे और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं। इन aqueous solution सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन aqueous solution फॉर्म्स पोटेशियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। तो आपके पास ये 100% OH आ जाता है, इसकी कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाती है इन दोनों सब्सटेंसेस की। Weak bases that ionize to a little extent. Such bases produce fewer OH ions in an aqueous solution. Example है aluminium hydroxide and ammonia. यहाँ पर आपको अमोनिया की एग्जाम्पल दी गई है। Ammonia when dissolved in water, it produce ammonium ions and hydroxide ions. ये दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, लेकिन ये कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है। एल्कलीज, इससे पहले कि हम एल्कलीज को डिटेल से पढ़ें, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल द एल्कलीज आर बेसिस। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, आपने यूनियन और इंटरसेक्शन जैसे नहीं पढ़ते कि आप दो चीज़ों को कंबाइन करें तो आपके पास यूनियन आ जाता है, और दो चीज़ों में जो चीज़ कॉमन होती है उसको आप इंटरसेक्शन करते हैं। इसको आप ऐसे याद रखें कि आपके पास दीज आर ऑल द बेसिस, इस सर्कल के अंदर सारी बेसिस हैं और इसमें से कुछ बेसिस जो हैं वो एल्कलीज कहलाती हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली। देखो ये बाकी सारी जगहों पे या ये एल्कली नहीं है, एल्कली सिर्फ इस सर्कल में है, बट ऑल द एल्कलीज जो ये हैं दे आर बेसिस। इसकी अगर हम डिटेल्स में जाएं तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर या सॉल्युबल बेस इज नोन एज एल्कली। यहाँ पर हमारे पास वाटर सॉल्युबल एल्कलीज और बेसिस मौजूद हैं विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह सोप, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज एंड टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें हम बाथरूम में यूज़ करते हैं और आपने देखा है कि आप पानी के साथ इनको रिंस कर सकते हो। इसका मतलब है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑन द अदर साइड
The bases which are not alkalis or they are insoluble in water are aluminium hydroxide, copper hydroxide and ferric hydroxide. हम alkali के छोटे से टॉपिक को conclude ऐसे कर सकते हैं, all the hydroxides are bases, only water soluble hydroxides are alkalis. आपको समझ आई कि bases होती ही ये थी कि जो substances in aqueous form ionize and produce hydroxide ions उनको बेस कहते थे, इसलिए अब हमने यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हाइड्रोक्साइड यूज़ किया. All the hydroxides are bases, only water soluble hydroxides are alkalis. Properties of acids and bases. सबसे पहले हम पढ़ेंगे characteristic properties of acids. Acids have sour taste. Acids change the color, blue litmus paper to red. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. Acids react with most metals and corrode them. Corrode का मतलब उनकी surface को जंग लग जाता है, ख़राब कर देते हैं. Acids combine with metals like zinc, magnesium, aluminium, calcium to form their salts and hydrogen. इसी की एग्जाम्पल में उन्होंने दो एग्जाम्पल दी हैं. When metal combines with acid, they produce salt and hydrogen gas. Zinc combines with hydrochloric acid, जिसके रिजल्ट में ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. इसी तरह मैग्नीशियम in the presence of sulfuric acid produce magnesium sulfate and hydrogen gas. Next property, acid react with metal carbonates. कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है CO3, ये आप याद रखें. इसी तरह बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला है HCO3. Acids react with metal carbonates. They form salt, water with the liberation of carbon dioxide, that is a gas. The liberated carbon dioxide forms bubbles in water, जो हमें इंडिकेट करता है कि उस वाटर के अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है. एग्जाम्पल में आपको दी गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, that is HCl. It reacts with sodium carbonate to form sodium chloride, water and carbon dioxide. इसी तरह calcium carbonate in the presence of sulfuric acid produce calcium sulfate, water and carbon dioxide. This reaction is used in the industrial preparation of glass, paper and soap. Industrial preparation आपने पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें हम लेबॉर्ट्री स्केल पे बनाते हैं, उसका मतलब होता है स्मॉल स्केल, और जो चीज़ें हमें लार्ज स्केल पे चाहिए होती हैं उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन. Acids combine with bases to produce salt and water. This reaction is called neutralization reaction. For example, hydrochloric acid neutralizes sodium hydroxide. This is hydrochloric acid, this is sodium hydroxide. एक acid है, एक base है. न्यूट्रलाइज होते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस पोटेशियम सल्फेट एंड H2O. इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी रिएक्शन है. आप सिर्फ ये याद रखें कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. अगर मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. Normal rain is slightly acidic due to dissolved carbon dioxide. As a result of human activity, many oxides enter the atmosphere, which makes rainwater more acidic, which falls as acid rain. Acid rain contains dissolved nitric and sulfuric acid. Due to the corrosive nature of acid rain can damage structures, buildings, statues containing metal and metal carbonates. यहाँ तक आपको ये समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज़ एसिड रेन. आपको नाम से नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द रेन दैट कंटेन्स एसिड, तो इट इज़ एक्चुअली पोल्यूटेड रेन. और ये रेन जब घरों पे, बिल्डिंग्स पे, स्टैचूज़ पे जो मेटल या मेटल कार्बोनेट्स के बने हैं उन पे गिरती है तो वो सब कुछ डैमेज कर देते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं. Characteristic properties of bases. These are the general properties. Bases have bitter taste. Bitter means kadwa. Bases change the color of red litmus paper to blue. Aqueous solution of bases have slippery touch.
Bases neutralize acids to form salt and water. That is सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करोगे, दिस इज़ एन एसिड, दिस इज़ बेस, तो हमारे पास सोडियम सल्फेट और वाटर प्रोड्यूस होगा. सोडियम सल्फेट इज़ अ सॉल्ट, यानी सॉल्ट एंड वाटर. जैसे अगर आप पिछली प्रॉपर्टी देखो जो हमने पहले एसिड में की थी, जिसमें हमने कहा था कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है. ये भी सेम चीज़ है. बेसिस डिकम्पोज अमोनियम सॉल्ट ऑन हीटिंग एंड लिबरेट अमोनिया गैस. बेस एंड अमोनियम सॉल्ट, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है. अमोनियम क्लोराइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, अमोनिया NH3 दैट इज़ अ गैस और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन के बाद पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड. जहाँ जहाँ ऑक्साइड्स होते हैं वहाँ आप O लगाते हैं एंड हाइड्रोक्साइड इज़ OH. Bases are hydroxides of metals, consist of oxides and hydroxides of metals. Metallic oxides are the compounds formed by reaction of metals with oxygen. अभी आप जब एग्जाम्पल्स करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है. इसको मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है. स्टेप 1 में आपने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, लाइक यू हैव सोडियम मेटल एंड मैग्नीशियम. सोडियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास मेटल ऑक्साइड बना रहा है, विच इज़ नोन एज सोडियम ऑक्साइड. इसी तरह मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि यही जो हमारे पास ऑक्साइड्स आ रहे हैं इनको हम डिज़ोल्व करेंगे इन वाटर, दैट इज़ मेटल ऑक्साइड्स. डिज़ोल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड. तो अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि वी विल स्टडी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्साइड्स बन गए. नेक्स्ट स्टेप इसी की कंटिन्यूशन है कि आपने इनसे मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस कराने हैं. Magnesium oxide dissolved in water, magnesium hydroxide. Sodium oxide dissolved in water becomes sodium hydroxide. Similarly, calcium oxide dissolved in water produce calcium hydroxide. तो यहाँ पर एक नज़र आपको मैं रीडिंग करवा देती हूँ. When metal oxides dissolve in water resulting in metal cations and oxide ions in aqueous solution, because oxide ions are unstable in water, they immediately accept proton from water molecules and become hydroxide ions, and the water molecules also become hydroxide ions. यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर खुद ढूंढेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है. Which species is the proton donor in this reaction? Most metal oxides and hydroxides are very basic in nature. They show the characteristic properties of bases. यहाँ तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट आपका एक टर्मिनोलॉजी आ रही है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. सम मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट behave in chemical reaction like both acids and bases. Such metal oxides and hydroxides are called amphoteric oxides and hydroxide respectively. For example, aluminium oxide एम्फोटेरिक क्यों है? ये एसिड की तरह भी रिएक्ट कर रहा है और बेस की तरह भी रिएक्ट कर रहा है. सिमिलरली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड. तो आपने देखा है कि एम्फोटेरिक कौन होते हैं? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड विच बिहेव बोथ एज एसिड्स एंड बेसिस. So बच्चों, it was all about your chapter number 10. It's completed here. Thank you for listening to my lecture. Do subscribe. Do drop your suggestion in the comment box. I would love to read your suggestions. Thank you so much. Inshallah, see you soon. Take care. Allah Hafiz.